Say law is law. You are not law. You are just custodian of the law. But what are they doing? They are basically acting as if they are law, or rather above law. मैं बड़े पढ़े लिखे और सूझवान लोगों की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे हमारे भाई बहुत बहुत बड़े ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं। आपने पिछले दिनों सुना कि एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी परमार जी कहते हैं कि 10,000 करोड़ से ऊपर का स्कैम हुआ है पीएचई डिपार्टमेंट में। लोगों ने सुना, उसको अनसुना करके ऐसे ही कर दिया। उसने उसकी चिट्ठी लिखी ईडी को, सीबीआई को और फिर गृह मंत्रालय को। सॉरी, चिट्ठी जो लिखी तो उसके ऊपर कोई संज्ञान ना लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, टेंडर हुआ था जीआई पाइप का, अप्रूव हुआ जीआई पाइप और लेकिन खरीदी गई प्लास्टिक पाइप। आप सोचो कितना बड़ा घपला है। और वहां पे हमारे एक संजीव मल्होत्रा जी चीफ इंजीनियर थे कश्मीर के, उन्होंने जब इस बात को मानने से इनकार किया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो परमार जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उसको संडे के दिन रात को 8 बजे ट्रांसफर करा। ये है असली हाल। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपने कौन सा नारा दिया था कि हम करप्शन को देंगे? जितनी करप्शन का बढ़ावा यहाँ हुआ है जम्मू कश्मीर में, मुझे तो नहीं लगता आपने इस रियासत को छोटा कर दिया। उसके सिलसिले में, कद के सिलसिले में हमारे को एलजी प्रशासन दे दिया, हमारे को यूटी गवर्नमेंट दे दी, उस तरह से छोटा कर दिया। लेकिन आपने अनएम्प्लॉयमेंट में और करप्शन में हमको हिंदुस्तान में सबसे ऊपर ले गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ था? हमारे बच्चों का रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों की डेली वेजरों को आपने पक्का नहीं किया, उल्टा उन पर लाठीचार्ज, ये वो जो आप अत्याचार कर सकते थे वो किए। उनकी दिवालियाँ काली निकली, उनकी ईदें काली निकली, उनके गुरपुरुब काले निकले। क्यों? क्योंकि आपने उनको खाने के लिए कुछ दिया नहीं, उनके बच्चे स्कूलों से निकल गए। आपने कौन सा इंसाफ किया? आप तो आए इसी वादे के साथ है, हम आएंगे, हम आपको पक्का करेंगे। आपने अपनी सरकार चलाई, उसके बाद आपने एलजी प्रशासन भी अपने डबल इंजन का सरकारी तो जो कोई बात हो तो वो आपने ट्रांसफ़र किसी की करानी हो तो वो आपकी हो जाए तो वो ठीक है। बस आपका ट्रांसफ़र इंडस्ट्री चल रही है वो ठीक है, लेकिन आपने पूरी इंडस्ट्री को ठप कर दिया। आज ट्रेडर परेशान है। आज इस पार्टी को, बीजेपी को बनाने वाला महाजन, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया तो वो महाजन को कर दिया। आप महाजन हमारे गांव का, मुझे शहर का नहीं मालूम, लेकिन मेरे गांव का, गांव के लोगों में महाजन हमारा एक चलता फिरता बैंक था कि जो ना कोई मांगता था बैंक गारंटी, ना कोई कुछ, एक इजी फाइनेंसिंग का तरीका था। हम कहते थे भाई साहब इसके बच्चे की शादी है, इसकी बेटी की शादी है तो वो उसका भी टाइम निकल जाता था। तो लेकिन इस सरकार ने क्या किया? हमारा महाजन गरीब कर दिया। हमारा तो बैंक छीन लिया आपने, जो इजी फाइनेंसिंग की फैसिलिटी हमारे गांव में थी। आपने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए, बिजली के बिल इतने बढ़ गए। आप सोचो कि आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर, आज ये गुड कैंडिडेट आप क्या कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को में 90 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, 90 में से एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, लेकिन बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी उससे दी बेस्ट होगी, द मोस्ट ब्यूटीफुल होगी। दिस आई एश्योर यू। जितने भी मेरे वोटर्स हैं और रेजिडेंट्स हैं, इवन इफ दे आर नॉट वोटर्स, आई एश्योर यू, दोज हु कैन नॉट वोट, दोज हु आर नॉट वोटर्स बट दे कैन बी माई सपोर्टर्स। आई लिटरली से कि मैं आप लोगों से मैं मदद मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका दो। आपने इतने लोगों को मौका दिया, इस एस्टेब्लिशमेंट को 10 साल दिया, मुझे भी एक मौका दो। आई विल टर्न अराउंड थिंग्स लाइक इन अ वेरी वेरी स्विफ्ट ऑफ टाइम। बिकॉज मैं आपको जो कह रहा हूँ कि ये आज तक आपने सिर्फ जुमलेबाजी देखी है। आई एम ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल। तो मुझे आप एक मौका दो। आई विल नॉट लेट यू डाउन। आप मेरे साथ चल के आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं, फ़ख्र का एहसास होगा। आपको मेरे साथ हमने तो माथे पे लिख रखा है कि नॉट फॉर सेल।
हम ईमानदारी से और त्यागदारी से लोगों की सेवा करेंगे। किसी ने प्रभु राम को पूछा था कि आप कैसे मिलोगे, उन्होंने बोला सेवा और या सुमरन से। तो मैंने सुमरन की जगह सेवा का रास्ता चुना है, तो इसलिए आपके लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।